वोट चोरी के आरोपों पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सोनीपत में मशाल जुलूस। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद के अंदर और बाहर हुए हंगामे के बाद अब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप सड़कों तक पहुंच गए हैं। जिला सोनीपत में कांग्रेस नेताओं ने आज जिला कार्यालय से सुभाष चौक तक भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए भव्य मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक जगबीर मलिक, जिला अध्यक्ष कमल दीवान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया, पूर्व प्रत्याशी जय भगवान आंतिल, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम बालियान सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज सर्वविदित है, सारे देश में पता है और सारे देश में जो है आज प्रदर्शन हो रहे हैं कि मोदी ने जिस प्रकार से इन राज्यों में वोट की चोरी करवाई है, जिस ढंग से ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है। और अब बिहार का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें तरह तरह के नई नई बातें आ रही है। तो ये बीजेपी के जो इन स्टेटों में राज आया है वो सिवाय इसके मैनिपुलेशन से, और इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया है वो इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं था। वो बेहुदा तरीके से जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है और उनके खिलाफ ये लोगों में रोष है और रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर सारे देश में प्रदर्शन कर रही है। आयोग ने कहा है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप आयोग के सामने रख सकते हैं वो बात, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इसके बाद इसके ऊपर। ऐसा है, ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है अब 65 लाख का कारण बताओ इनके क्यों वोट कटे हैं, क्यों ये अब खुद बिहार से 15-17 व्यक्तियों ने जो मरे हुए इलेक्शन कमीशन ने मरे हुए डिक्लेयर कर रखे, वो जिंदा से गए हैं। और बल्कि एमपी जो एक्स एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि गाड़ियां प्रोवाइड करें रेलगाड़ियां तो हम रेलगाड़ी भर के भी भेज सकते हैं। इतनी भारी इरेगुलरिटीज इलेक्शन कभी 80 वोट एक जगह पड़ी हुई है, एक मकान में पड़ी हुई, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। तो इसके खिलाफ जो जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन काम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन है, ये बीजेपी वाले को क्या तकलीफ है, वो जवाब दे रहे। इलेक्शन कमीशन नहीं जवाब दे रहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी वाले जवाब दे रहे हैं, बीजेपी का नहीं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको जवाब देना चाहिए। और जब मैं एक एलिगेशन, एक बहुत जिम्मेवार आदमी देश का, अपोजिशन का लीडर, जब ये एलिगेशन लगा रहा है कि इसमें गड़बड़ियां हैं, तो ये खुद बेखुद उसने सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खुद इंक्वायरी करनी चाहिए कहाँ गड़बड़ हुई हमारे से, बजाय इसके करने के और पर दोष मट रही है एफिडेविट दे दो। ये क्या तरीका है एफिडेविट देने का, जब वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। यदि गलत कह रहे तो उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर लो, पता लग जाएगा कहाँ पोजीशन है। तो ये इलेक्शन कमीशन तो जो बीजेपी सरकार कहते हैं वही कह रहा है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। और जो राहुल गांधी ने जो कहा है आखिर में जिसने गलती की है उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये भुगतने भी चाहिए। इतना बड़ा लोकतंत्र का हनन आज तक मैंने नहीं देखा और ना सुना। तो लोगों की वोट का हक छीन लिया जाता है, नकली वोटें बनाई जाती है, तो ये इससे बड़ा लोकतंत्र पर वो जो है प्रहार कैसे हो सकती है। तो सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आम आदमी की आज़ादी खतरे में है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बुरा। जिलाध्यक्ष क्या कहेंगे, आपके नेतृत्व में आज जो है ये जो मशाल यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ पूरे देश को जो है आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है पूरे देश को कि जो वोट चोरी है उसके आम जन को, पूरी जनता को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे इस भाजपा सरकार से बचें जो ये वोट चोरी हो रही है। और अभी आपने विधायक जी से एक प्रश्न किया था, देखिए आज तक इतिहास में कभी भी इतने लाखों वोट कभी कटे नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट का, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट पे चले जाइए, इतने लाख वोट कभी नहीं कटे। और पूरी जो है अभी तक भी जो वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही, सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है। तो ये सीधा दिखाता है, जताता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ चाय पी है, ऐसे लोगों के साथ जिनके वोट कटे हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो है आम जनता का दर्द समझते हैं, वो आम जन से मिलते हैं। मोदी जी को कभी देखा आपने आके जो किसी से आम आदमी से मिलते हैं,
सिर्फ वो मिलते हैं, पहले उनके पैर धुलवाते हैं, फिर अपना जो है बाकी काम शुरू करते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। आज तक देखिए 11 साल हो गए भाजपा सरकार को, एक हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जैसे अब हमारा नया ये जिला बना है पूरा, हम 2 जिलाध्यक्ष हैं, दैया साहब, मैं और हमारे विधायक जी, इनके मार्गदर्शन में चल के पूरी टीम कांग्रेस पार्टी इकट्ठी खड़ी हुई है। ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और लोगों को आगाह करते हैं, आम जन को पूरा जो है हर चीज समझाते रहेंगे जाके। कुछ लोग नजर नहीं आ रहे, क्या गुटबाजी अभी भी है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि सारी टीम इकट्ठी खड़ी हुई है, कोई गुटबाजी नहीं है। छोटे मोटे मन मुटाव जरूर होते हैं, मैं गुटबाजी आप उसको गुटबाजी का बोल रहे हैं, मैं उसको जो है मन मुटाव बोलता हूँ। छोटे मोटे हैं, सब होंगे। कल यहाँ पे झंडा फहराएंगे, आपको पूरी टीम यहाँ कंधे से कंधा मिला के, बड़े लीडर, सारे बुजुर्ग, सब जवान आपको कल यहाँ दिखेंगे कांग्रेस भवन पे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। और जो हमारे शहीद, जो हमारे जवान शहीद हुए, जिनकी शहीदों ने जिन जान पे खेल के अपनी जान दे के जो हमारे देश को बचाया, हमें स्वतंत्रता दी, उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संजीव जी, क्या कहेंगे आप? मलिक साहब ने और कमल जी ने पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी गई है। भाजपा जो है विभाजन विभीषिका मना रही है और आप जो वोट चोरी को लेकर मशाल यात्राएं निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस से पहले ये वोट चोरी मशाल, वोट चोरी तो की है। राहुल गांधी जी ने पूरी डिटेल में देश के सामने लाए हैं। हम इलेक्शन कमीशन पे वो उठा रहे हैं और ये बीजेपी वाले से तो हम कोई पूछ नहीं रहे। आज ये मशाल जो है शहर में निकाली गई है, हाँ जी, क्या ये गांव तक भी पहुंचेगी? हाँ, गांव तक वही पूरे जिला सोनीपत में पहुंचेगी, घर घर पहुंचाएंगे इसको। देखो, हम ये कहेंगे, देखो आज पूरा देश सदमे में है। अगर भाई ये बीजेपी सरकार कितनी बड़ी वोट चोरी करके हर राज्य में अपनी सरकार ला रही है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो ये वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, हम इसके जो आदेश मिले हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में हम घूमेंगे, सबको आगाह करेंगे और सबको बताएंगे भाई जो ये हो रहा है देश के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इससे बचो, देश को बचाओ। हम पूरा देश इस षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। हम अपने हमारे जो राय विधानसभा क्षेत्र में मैंने वोटर लिस्ट निकलवाई है, उसमें भी बहुत काफी संख्या में मकान नंबर 0 के वे मिले हैं बहुत ज्यादा। हम पूरी तरह तक जाएंगे और जांच पड़ताल करेंगे और सारे उसका राय लिखेगा भी हम पर्दाफाश करेंगे। बहुत कम वोटों से जो है आपकी हार हुई थी, क्या आपको भी लगता है कि कहीं वोट चोरी हुई थी? वोट चोरी हुई है तभी तो हमारे हैं। पूरा राय हल्के में एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं था कि जय भगवान ये इलेक्शन हार जाएगा। एक तरफा जीत थी। पूरे मतलब सोनीपत में 6 सीट थी, राय हल्के की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी, लेकिन फिर भी हम ये सीट हार गए। ये साफ दर्शाता है अगर ये सरेआम चोरी की गई है। क्या लगता है आपको कि किसी प्रकार की वोट चोरी के कारण ये परिणाम आए? बात ये है, इस बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, चाहे समाज को तोड़ने की बात हो, चाहे वोट खरीदने की बात हो, चाहे वोटर लिस्ट में हेराफेरी की बात हो, हर ढंग से, चाहे इंडिपेंडेंट का डे करके उनको करोड़ों रुपए देने की बात हो, ये सारी बात बीजेपी पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए हैं और कोई ईमानदारी का साफ इलेक्शन नहीं हुआ है। और ये झूठ के बल पर साम दाम दंड के बेर पर राजनीति ऊपर आए हैं। इसमें राज में तो समय आने पर पब्लिक इनसे बदला मिलेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी, क्या कहेंगे नीलम जी आप इस वोट चोरी के मामले में? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इनका पर्दाफाश किया बीजेपी का, हर स्टेट में इन्होंने लाखों वोटों की चोरी की है, जैसे कि हरियाणा प्रदेश में, अब बिहार में करने जा रहे हैं। हमारा सड़क पे उतरने का महिला कांग्रेस का एक ही मकसद है, इनकी वोटों की चोरी को रोकना हमें। और हर वोटर का अधिकार है, एक वोट एक अधिकार, उनको हम बताएंगे। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलके वोटों की चोरी कर रहे हैं। हम उन्हीं के विपक्ष में अभी धरने पर भी बैठेंगे अगर हमारा ये समाधान नहीं हुआ। जो उन्होंने अपनी सारी कंप्यूटर से सारी डाटा डिलीट किया है। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।